नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 मई 2021। आज का पंचांग देखते हैं। आज का बार मंगलवार, मास वैशाख मास, पक्ष कृष्ण पक्ष। तिथि अगर देखें तो नवमी तिथि होगी दोपहर 1:22 तक। उसके बाद में दशमी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र होगा सुबह 9:11 तक। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण मेष राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी कुंभ। अभिजीत मुहूर्त का आज समय नहीं है। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है दोपहर 12:23 से 2 बजे तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है या आपका जो भी महत्वपूर्ण कार्य है वो किसी हाल राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके सप्तम भाव का स्वामी जाकर 11वें भाव में विराजमान हो। अपने ही घर से नवम पंचम का संबंध बनाएंगे। ऐसे जातक का विशेष भाग्योदय होता है। शादी के पश्चात ऐसे जातक की पत्नी अच्छी जगह नौकरी करने वाली, अच्छी तनख्वाह पाने वाली या बिजनेस में अगर वो कार्यरत है तो वहाँ से उनका भी धनार्जन बढ़िया होता है। जातक की आर्थिक स्थिति में शादी के बाद काफ़ी सुधार आता है। भूमि भवन वाहन का सुख हो या उनकी जो भी डिज़ायर्स है वो पूरी होती है। ऐसे जातक अगर जीवन के पहले दौर में सामान्य से सामान्य परिस्थिति में भी उसने जन्म लिया है लेकिन शादी के पश्चात उसका आर्थिक भाग्योदय अवश्य होता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अगर आपके सप्तम भाव के स्वामी 11वें भाव में विराजमान हो तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक स्थिति है। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स को कांटेक्ट करें। हम आपको बढ़िया गाइडलाइन और बढ़िया कंसल्टेशन देंगे। मेष राशि के लगन में सूर्य का भ्रमण बहुत बढ़िया है। पंचमेश होकर लगन में होने के कारण बच्चों से सहयोग, इन्वेस्टमेंट से सहयोग, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। उत्साह, आत्मविश्वास आपका चरम पे होगा। इससे काफ़ी फायदा आपको हो सकता है। हालांकि सूर्य की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में ईगो इश्यूज वगैरह भी आ सकते हैं, इसके लिए सतर्क रहें। धन भाव में बुध, शुक्र और राहु आपके लिए उतने योग कारक नहीं है। इसकी वजह से वाणी पे आपको खास नियंत्रण रखना है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके वाणी में एक मिठास या अपने वाणी में एक प्रभुत्व लाएगा जिससे आप सबको मोहित कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के वाणी संबंधित जहाँ पे जैसे गायन हो, वाणी का उपयोग ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। दशम भाव में शनि का भ्रमण आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करने की सलाह दे रहा है। नौकरी में बदलाव या थोड़ा सा चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं। पेशेंस आपको अवश्य रखना है। जल्दबाजी में भी कोई भी निर्णय ना करें। चंद्र गुरु का गज केसरी योग 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया है। आज आपको विशेष धन लाभ होने की संभावना है। कहीं से पैसा आपको एक्सपेक्टेड था वो आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स आपके बढ़िया रहेंगे। अगर आपने पीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस इन चीज़ों के लिए अप्लाई किया है तो वो भी आपको मिलने के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के लगन में बुध, शुक्र और राहु 3 ग्रह आपके लिए योग कारक है। आप में उत्साह बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग आप पहले से ही हैं। इसको अगर आप मैनेजमेंट के साथ करें तो इससे काफ़ी फ़ायदा आपको होगा। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी बढ़िया समय है। दशम भाव में चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होगा। नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती है। भूमि भवन वाहन संबंधित अगर आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की दृष्टि जो छठे भाव पे है, किसी भी तरीके की बीमारी से गुजर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। आपको अवश्य राह मिलेगी। चतुर्थेश होकर सूर्य
12वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिता से मतभेद, घर में कलह का वातावरण जैसी स्थिति हो सकती है। धन भाव में मंगल का भ्रमण होने के कारण थोड़ा वाणी पे आप अवश्य नियंत्रण रखें। कहीं कटु वाणी से घर के रिलेशंस खराब ना हो, इसीलिए आपको खास ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण जो लोग सॉफ्टवेयर, टेक्निकल फील्ड, मेडिकल, मेडिसिन इन क्षेत्र से संबंधित है, उनके लिए समय अनुकूल है। वो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम कर सकते हैं, जिससे उनका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मिथुन राशि के षष्ठेश होकर मंगल लगन में होने के कारण ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ संबंधित छोटी मोटी समस्या दे सकते हैं। जलने कटने की समस्या हो या रक्त संबंधित कोई विकार हो या जल्दबाजी प्रवृत्ति, जल्दबाजी में निर्णय लेना, ऐसी स्थिति हो सकती है। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, थोड़ा सतर्क रहे। मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पे होने के कारण एक्सीडेंटेड टेंडेंसी भी दिखती है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। भाग्य भाव में चंद्र गुरु का योग आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का, आपके जो सीनियर्स हैं उनका सहयोग, कार्य क्षेत्र में बदलाव, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिल सकती है। जो विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कोरोना की इस सिचुएशन में विदेश यात्रा इतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्थिति बनती है तो आगे आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। सूर्य भी 11वें भाव में बहुत बढ़िया है। सूर्य की दृष्टि जो पंचम भाव पे है, मेरी एक सलाह होगी कि स्पेशली गर्भवती महिलाएं सतर्क रहे, अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। 12वें भाव में लग्नेश होकर बुध शुक्र के साथ और राहु के साथ में है, जो कि विदेश यात्रा की संभावना और बढ़ाता है। लग्जरियस ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर आपका खर्चा होगा। गलत कार्य से पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं होगा। किसी को झूठ बोल के पैसा कमाना, गलत कार्यों में पड़ना आपके लिए उचित नहीं होगा। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा अष्टम भाव में है। हालांकि गुरु के साथ में चंद्र गुरु का गजकेसरी योग, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनती है। पीजे, पीएफ, ग्रेजुएटी बोनस अब अगर आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल सकता है। हालांकि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सतर्क रहे। मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। दशम भाव में सूर्य का भ्रमण बहुत ही बढ़िया है। धनेश होकर सूर्य दशम भाव में, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतना धनार्जन होगा। गवर्नमेंट संबंधित कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, इससे आपको काफ़ी बढ़िया सफलता मिलेगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नया रोल, टीम मैनेजमेंट में आपको प्रमोशन आपका हो सकता है। सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव में होने के कारण घर में कहीं कलह का वातावरण निर्माण ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। शनि सप्तम भाव में है, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति हो सकती है। हालांकि बहुत बढ़िया समय है कुछ नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए। 11वें भाव में बुध, शुक्र और राहु का भ्रमण है, जो आपके धनार्जन में काफ़ी एलिवेशन देगा। आपके मित्र, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क, आपके बड़े भाई, अंकल के थ्रू आपको बढ़िया फायदा हो सकता है। मंगल भी 12वें भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। मंगल का संबंध 6वें भाव से हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप हो सके तो पैसे किसी को उधार न दें। अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो बैंक से पैसा उठाना आपके लिए उचित होगा। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। पिता से सहयोग, आपके जो मेंटर्स है, सीनियर्स है, उनसे सहयोग आपको मिल सकता है। लगन के ऊपर चंद्र गुरु गजकेसरी योग की दृष्टि बहुत ही ज़बरदस्त। उत्साह आपका बढ़िया रहेगा। अगर आप फाइनेंस, लॉ, कंसल्टेंसी, टीचिंग, एकेडमिक्स इन क्षेत्रों में कार्यरत है तो आपके लिए बढ़िया सफलता मिलने वाली है। नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया काम आपको मिल सकता है। गुरु की दृष्टि जो तृतीय भाव पे होने के कारण छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में सुधार होगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। धनागमन के हिसाब से भी स्थिति अनुकूल है। दशम भाव में बुध, शुक्र और राहु है, आपको पराक्रम करने की सलाह दे रहा है। जितना ज्यादा पराक्रम आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। विपरीत से सहयोग, वाणी के थ्रू आपको बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। वाणी का उपयोग अगर सटीक तरीके से करते हैं
तो इससे आपको काफी फायदा होगा। शनि भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप जूनियर्स या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं इनका सम्मान करें तो इनसे काफी फायदा आपको हो सकता है। गलत कार्य करना, गैरकानूनी काम करना, किसी को ठगना, झूठ बोलकर पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं होगा। कन्या राशि के लग्नेश होकर बुध भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है। भाग्य भाव में बुध, शुक्र और राहु का योग। यहाँ पे लग्नेश और दशमेश है बुध, और धनेश होकर शुक्र अपनी ही राशि में भाग्य भाव में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। लेजर ट्रिप, फैमिली गेट टुगेदर, पिकनिक भी आपका प्लान हो सकता है। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है। किसी के घर पे हो या किसी छोटी जगह पे हो, यहाँ पे आपका फैमिली के साथ फंक्शन प्लान हो सकता है। वाणी का उपयोग भी आप सावधानी पूर्वक करें। बुध, शुक्र और राहु की दृष्टि जो तृतीय भाव पे आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, इन क्षेत्र से में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए समय अनुकूल है। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी आज आपका होता दिख रहा है। चतुर्थेश और सप्तमेश होकर गुरु छठे भाव में है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। भूमि वाहन खरीदने के लिए लोन लेना पड़ सकता है, और साथ साथ में ही दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी अनबन की स्थिति हो सकती है। खान पान पे भी आप विशेष ध्यान रखें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में है। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस, या जहाँ पे जैसे सूर्य जहाँ बैठते हैं उस भाव को जलाने का काम करते हैं। इसके लिए ब्लड प्रेशर या हार्ट संबंधित, हड्डियों संबंधित, नेत्र संबंधित समस्या भी हो सकती है। सतर्क रहें। सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, इससे काफी फायदा आपको होगा। शनि भी पंचमस्थ है। जैसे हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि पंचम भाव में शनि हो तो उनकी दृष्टि जो सप्तम भाव, द्वितीय भाव और 11वें भाव पे पड़ती है। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ ही कहीं ना कहीं धनागमन की स्थिति में भी इसका असर पड़ता है। मनचाह अर्निंग न होना, सैलरी कट या लॉस ऑफ बिजनेस जैसी भी स्थिति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी सतर्क अवश्य रहना है। तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र अष्टम भाव में है। अपनी ही राशि में बुध और राहु के साथ में खान पान पे आप विशेष ध्यान रखें। स्पेशली जो शुगर संबंधित पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। साथ साथ ही वाणी का उपयोग भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। झूठ बोलना, गलत कार्यों में पैसा लगाना आपके लिए उचित नहीं होगा। तुला राशि वालों को भी शनि की ढैया चालू है। इसके लिए पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। कॉन्फिडेंटली, पेशेंटली उनको फेस करें। पंचम भाव में चंद्र गुरु की युति बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज कुछ नहीं, एक न्यूज़ मिल सकती है जिससे जैसे एग्जाम्स रिलेटेड हो, कोई एक्टिविटी रिलेटेड हो। गुरु की दृष्टि भी लगन 11वें भाव और के भाव पे होने के कारण भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। धनागमन की स्थिति भी बढ़िया। सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में है, हालांकि अपनी उच्च राशि में है, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया होगा। हालांकि सूर्य जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा जलाने का काम करते हैं। इससे वजह से कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज, फाइनेंस इश्यूज भी आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। एक दूसरे को समझ के लेके चलें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल अष्टम भाव में है। मंगल यहाँ पे आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट की संभावना दे सकते हैं। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। साथ साथ ही वाणी का उपयोग भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। कटुता भरी वाणी, इससे रिलेशंस खराब ना हो, इसके लिए आप खास ध्यान दें। चतुर्थ भाव में चंद्र गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। माता पक्ष से काफी फायदा होता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में भी बदलाव, प्रमोशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया रोल आपको मिल सकता है। सूर्य भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं।
एनर्जी आपकी ज़बरदस्त होगी। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। बॉस मैनेजमेंट का सहयोग मिलकर आगे आप बढ़ सकते हैं। सूर्य यहाँ पे आपके दशमेश है, आपके कार्य क्षेत्र के मालक जाकर छठे भाव में, और छठा भाव भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से संबंधित ही है। हालांकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उसको जलाने का भी काम करते हैं। इसके लिए अपनी सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, नेत्र संबंधित विकार, इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इनके ऊपर अवश्य ध्यान दें। तृतीय भाव में शनि भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन से सपोर्ट मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। धनुराशि के लगनेश होकर गुरु तृतीय भाव में, चंद्र गुरु का गज केसरी योग, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़िया रहेगी। अगर किसी भी तरीके के परामर्श से संबंधित व्यापार शुरू करना है, कंसल्टेंसी शुरू करनी है, किसी को मार्गदर्शन करना है, तो बहुत ही अनुकूल समय है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। सप्तम भाव में मंगल है जो आपको एनर्जेटिक पैशन, आपको ऊर्जा देंगे। हालांकि मंगल का संबंध भी लगन से बन रहा है, इसके लिए थोड़ा सा धैर्य आप अवश्य रखें। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पे है। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील है प्रयास कर सकते हैं। सूर्य भी यहाँ पे पंचम भाव में है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पे आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपके लिए भाग्येश होकर अपने घर से नवम पंचम का योग बनाएंगे। पंचम भाव में संतान से सुख आपको बढ़िया मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए आपकी संतान जा सकती है। इन्वेस्टमेंट्स आपके सही साबित होंगे। बुध, शुक्र और राहु छठे भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या अननेसेसरी खर्चा हो, अननेसेसरी लोन लेना भी पड़ सकता है। हालांकि अगर आप ब्याज लेते हैं या अगर आप लोन लेते हैं तो उसको सही जगह पे यूटिलाइज करें। गलत जगह पे पैसा लगाना, गलत कार्य करना, फिजूल का खर्चा करना या जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो खरीदना आपके लिए उचित नहीं होगा। मकर राशि के धन भाव में चंद्र गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है। आज आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई वाद है वो सॉल्व हो सकता है। चंद्रमा है आपका मन और गुरु है आपका ज्ञान। आप अपने ज्ञान के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू अपना स्थान बनाएंगे। गुरु की दृष्टि जब दशम भाव पे है, कार्य क्षेत्र में भी बढ़िया सफलता मिलेगी। बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। जो नौकरी के तलाश में है उनको कुछ ना कुछ काम मिल सकता है, हालांकि उनको मेहनत अवश्य करनी होगी। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है, इसके लिए चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अलर्ट रहें। किसी भी तरीके का आलस्य करना, तुरंत जल्दबाजी में निर्णय लेना, अपने कार्य को पोस्टपोन करना आपके लिए उचित नहीं होगा। मंगल का संबंध भी छठे भाव से बनता है। छठे भाव में जब भी मंगल या मंगल की राशि होती है, हो सके तो पैसे किसी को उधार न दें, इसको वापस मिलने में आपको तकलीफ आ सकती है। छठे भाव में मंगल शत्रुहंता योग जैसे प्रभाव देंगे। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि सबके साथ संबंध अच्छे रखें, वाद विवाद से बचें। पंचम भाव में बुध, शुक्र और राहु है, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। हालांकि राहु भी यहाँ पे होने के कारण कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में खटास पैदा होना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट होना जैसी स्थिति भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सतर्क रहना है। शिक्षा से मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान दें। किसी भी चीज को इग्नोर बिल्कुल ना करें। जितना ज्यादा पढ़ाई आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। कुंभ राशि के लगन में चंद्र गुरु का गज केसरी योग बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। अपने आप को प्रूव करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अपीयर हो सकते हैं। उच्च शिक्षा हो, रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। विद्यार्थीगण जो कि सेकेंडरी में है, प्राइमरी में है, उनको भी बढ़िया सफलता मिलेगी। मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान दें, भाग्य का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ साथ ही जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं अवश्य प्रयास करें। कुंभ राशि वालों को भी शनि के 7.5 जारी है, इसके लिए उनको कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, पेशेंस, हार्डवर्क नहीं छोड़ना है। सूर्य भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। भाग्य का सहयोग, पिता से सहयोग भी आपको मिलता दिख रहा है। मंगल भी पंचम भाव में होने के कारण अगर किसी भी तरीके के टेक्निकल फील्ड से फील्ड की शिक्षा कर रहे हैं या फील्ड में कार्यरत हैं
अगर आपका कार्य क्षेत्र मेडिकल, मेडिसिन, इंजीनियरिंग रिलेटेड है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नए असाइनमेंट्स, नया रोल आपको मिल सकता है। अध्यात्म की सहारा भी आप अवश्य ले। हनुमान जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया होगी। चतुर्थ भाव में बुध, शुक्र और राहु है। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। हालांकि राहु भी होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाणी में आपको अवश्य ध्यान रखना है। बुध के साथ जो कि वाणी के कारक है। हालांकि तीनों ग्रह कुंभ राशि वाले के लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में बढ़िया सफलता मिलेगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा वाणी पे, गुस्से पे, चिड़चिड़ेपन स्वभाव पे नियंत्रण रखना है। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में है। चंद्र गुरु का हालांकि गजकेसरी योग है, लेकिन वो 12वें भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजेस हो, ऑब्स्टेकल्स हो या एक्सपेंडिचर हो अननेसेसरी या मिसलेनियस एक्सपेंस, जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमने एंटिसिपेट नहीं किया है, वैसे होता दिख रहा है। शनि वैसे धनागमन की स्थिति बढ़िया रखेंगे और सूर्य भी अपने उच्च राशि में है। पैतृक संपत्ति हो या इनकमिंग गेन्स हो, लिक्विड गेन्स हो, इसमें आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। हालांकि सडन एक्सपेंसेस भी आपका हो सकता है। सतर्क रहे। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आपके लिए बढ़िया होगी। मंगल भी चतुर्थ भाव में है। भूमि वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा स्वभाव में आपको और साथ साथ ही अपने गुस्से पे भी आपको नियंत्रण अवश्य रखना है। तृतीय भाव में बुध, शुक्र और राहु रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा राहु की वजह से मिसकम्युनिकेशन होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, जिससे रिलेशनशिप खराब ना हो, इसके लिए आप खास ध्यान देना है। स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं, इनके साथ में अनबन की स्थिति होती दिख रही है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी अवश्य होगी। पुराने मित्र, पुराने कॉन्टैक्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप करने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहें। सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के आपके कोई आइडियाज है उसको आप पुटअप कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।